अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बेसिकली हम अपने वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे एंजाइम्स को। हम बेसिकली एंजाइम्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन। एंजाइम की इन दो चीज़ों को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे पास एंजाइम्स क्या हैं। पहली चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसको कहते हैं? प्रोटीन्स भी आपको पता है, हम कहते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन को प्रोटीन्स कहते हैं। एंजाइम्स कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी स्ट्रक्चर में ये फॉल करती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सो एंजाइम्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकेंड वन, जब हम बात करते हैं एंजाइम्स की तो मैं कहता हूँ एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स हमारे पास बायो कैटालिस्ट हैं। बायो कैटालिस्ट का क्या मतलब है? बायो कैटालिस्ट का मतलब है they increases the speed of biochemical reactions। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। जब हम बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो एक्चुअली हम कलेक्टिवली अपने मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म तो हर वक्त हमारी बॉडी में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एंजाइम्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन आवर मेटाबॉलिज्म। हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म करते हैं, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के नतीजे में हमारे पास फौरन आपको पता है रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है? हर वक्त मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अगर एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे रिएक्शंस की स्पीड इंक्रीज नहीं होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सर्वाइवल मुश्किल हो गया एंजाइम्स के बगैर। तो यहां पे इसलिए मैं चीज स्टेटमेंट लिखता हूं, मैं कहता हूं लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बगैर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये स्टेटमेंट इनफ है हमारे जो है वो एंजाइम की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे डिफाइन एंजाइम्स और व्हाट आर एंजाइम्स, तो आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने पहला ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट किया। हमने पहली इंट्रोडक्शन को समझा कि एंजाइम्स क्या हैं। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं या एंजाइम्स के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट, जब एक्टिव साइट की बात करते हैं तो जब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा हम कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम is restricted
a small portion called एक्टिव साइट। एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो हमारे पास एक छोटे से पोर्शन तक महदूद है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम कौन सा है मेरे पास, ये कौन सा एंजाइम है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वाला एंजाइम है। अब जब हम बात करते हैं इसका क्या मतलब है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं तो क्या मतलब है, ये लॉन्ग चेन है किस चीज की, अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं और एंजाइम्स जो है ये क्या है, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स की सूरत में हमारे पास ये बन गया है। अब एंजाइम्स सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन है। इसका ये जो मैंने एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, अब ये देखें कि ये जो खास स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअली इसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिव साइट तक महदूद होती है। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा एंजाइम रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ एक खास पोर्शन जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। इस एक्टिव साइट के ऊपर आके अब दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, सबस्ट्रेट। जब हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं, हम कहते हैं सब्सटेंस, substance at which an enzyme act। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट कहां पे अटैच होता है आपने याद रखना है, सबस्ट्रेट अटैचेस ऑन द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट अटैच होता है हमारी एक्टिव साइट के ऊपर आके, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, मैं यहां पे बनाता हूं, हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है और ये उसका क्या है, एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट कहां पे अटैच होना है, ये सबस्ट्रेट अटैच होना है हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच हुआ। जब इसके ऊपर सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, इसे हम, ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर आता है जिसके जरिए एंजाइम अपना एक्शन शो करता है। अब अगर एंजाइम की एक्टिव साइट सिर्फ कुछ अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं तो फिर एंजाइम की सिर्फ एक्टिव साइट ही क्यों नहीं है, बाकी इतने लंबे और इतने ज्यादा अमाइनो एसिड्स की क्या जरूरत है। जो बाकी सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और बाकी जो एक्टिव साइट के ऊपर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक्चुअली किस में इन्वॉल्व होते हैं, वो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली बहुत बेसिक एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज रह जाती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे जब हम कोफैक्टर्स को देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कोफैक्टर्स क्या हैं एंजाइम के साथ, कोफैक्टर्स का क्या फंक्शन है और कोफैक्टर्स जो है वो किस तरह काम आते हैं। तो यहाँ तक हमने जस्ट एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखा और साथ हमने जो है वो उसके स्ट्रक्चर की बेसिक पार्ट्स देखे कि एंजाइम जो है उसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और प्लस हमारे पास एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व किस चीज के अंदर है। थैंक यू सो